Hello, students. Welcome to UPSC Journey. I hope you all are good. So, let us start with chapter number 2 of class ninth Physical Features of India. In this chapter, we are going to understand different physical features of India like the mountains, peninsula, plains, and also two islands that we have, one in Bay of Bengal and one in Arabian Sea. Let us start with the first part of Himalayas. Physical features of India. Here we are starting with the Himalayan mountains. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. Here I'm not reading the text, I'm just making you understand the basic behind these texts. ओके तो हम सबको जैसे कि पता है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा वास्ट कंट्री है इन मैटर ऑफ सोशोलॉजी इवन जियोग्राफिकली भी बहुत सारे लैंड फॉर्म हैं. इफ़ वी सी जो इंडिया का लैंड है उसमें कुछ फिज़िकल फीचर्स हैं जिनको हम लेआउट कर सकते हैं. जो मेजर फिज़िकल फीचर्स हैं दैट आर द हिमालयन माउंटेन्स, द माउंटेन प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड्स. इसमें से जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो आपका सबसे एंशियंट लैंड मास है. एंड इसका एक रीज़न ये भी है कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये आपका वॉल्केनिक इरप्शन से बना है. एंड एज वी नो वॉल्केनोज जो हैं दे हैव बीन द पार्ट ऑफ आवर अर्थ सिंस द एज ऑफ डायनासोर्स. सेकेंडली अगर हम हिमालयस की बात करें तो जो हिमालयस है और जो नॉर्दर्न प्लेन है वो हमारा रीसेंट लैंडफॉर्म है. अगर आपने गोंडवाना थ्योरी अगर पढ़ी होगी तो उस गोंडवाना थ्योरी के हिसाब से ये कहा जाता है कि पहले जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे 7 कॉन्टिनेंट दैट वी हैव वो सब पहले एक ही पार्ट थे. एक बड़ा सा जो गोंडवाना लैंड था वो सब उसके पार्ट थे एंड विद द टाइम दे गॉट सेपरेटेड. जो इंडियन प्लेट है वो पहले अफ्रीकन प्लेट का पार्ट हुआ करती थी एंड धीरे धीरे जब यूरेशियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव करने लगी फिर इंडियन प्लेट भी जाकर अफ्रीकन प्लेट से सेपरेट होकर यूरेशियन प्लेट में जाकर टकरा गई. एंड जब उनका टकराव हुआ उस टकराव की वजह से जो हिमालयन माउंटेन्स हैं हमारे वो फॉर्म हुए. वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्योरी इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो. नाउ अगर हम हिमालयंस की बात करें तो हिमालयंस एक यूथफुल टोपोग्राफी हमें प्रोवाइड करता है जिसकी बहुत हाई पीक्स है, डीप वैलीज़ है एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है. जैसे कि हमें पता है हमारी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर्स हमें मिलती हैं वो हिमालय से मिलती है, वेदर इट इज़ गंगा, इट इज़ इंदस और इट इज़ ब्रह्मपुत्र. ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द हिमालयन माउंटेन्स. जो हिमालयन माउंटेन्स है दे आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. अगर हम हिमालयन माउंटेन्स को देखें तो वो यंग हैं क्योंकि हमें जैसे पता है वो अभी हाल ही में बने हैं. एंड फोल्ड माउंटेन्स है, फोल्ड बिकॉज अगर आप माउंटेन्स को देखोगे तो उनके बीच में बहुत फोल्ड्स हैं. फोल्ड्स इन द सेंस कि कहीं पर एकदम हाई पीक है और कहीं पर एकदम डीप वैली है. सो दे आर हैविंग अ फोल्ड स्ट्रक्चर. Now these mountain range run in west to east direction from Indus to Brahmaputra. अगर आप इनकी स्टार्टिंग देखोगे तो ये वेस्ट से स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द इंदस रिवर एंड इट स्ट्रेच टूवर्ड्स द Brahmaputra river in the eastern direction. The Himalayan represent the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world. वर्ल्ड में सबसे जो रफेस्ट रग्ड और लॉफीएस्ट अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है तो वो हिमालयंस है. एंड हमारा हिमालय हमें एक तरीके से बाउंड्री प्रोवाइड करता है, नेचुरल बाउंड्री जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी एनिमी और एनी. इफ़ यू सी जो कोल्ड विंड भी आती हैं साइबेरियन साइड से उनसे भी हमें प्रोवाइड करता है, वरना हमारे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता. Now, they form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर. अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर तो पिक्चर में जब इंदस से शुरू होकर ये ब्रह्मपुत्रा तक जा रहे हैं तो ये एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं. एंड ये जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम काराकोरम टू द ब्रह्मपुत्रा इट इज़ ऑफ 2400 किलोमीटर. इसकी जो विड्थ है वो वेरी करती है. एज इन कश्मीर अगर आप इसकी विड्थ देखोगे तो वो 400 किलोमीटर है एंड अरुणाचल प्रदेश वो 150 किलोमीटर है.
अगर आप देखोगे तो ये जो विथ है ये बहुत ज़्यादा वैरी करती है। रीज़न यही है कि जो अपर पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा फोल्ड्स बने हैं, वहाँ पर जो टकराव है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर की हुआ था, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा माउंटेन रेंजेस है। हिमालयन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो सबसे ऊपर का पार्ट है जो नॉर्दर्न मोस्ट है उसको हम बोलते हैं ग्रेट या फिर इनर हिमालय, और वी कॉल्ड इट हिमाद्री। ये जो रेंज है ये सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस रेंज है एंड इसमें सबसे ज़्यादा हाइट वाली जो हमारी रेंजेस हैं वो पाई जाती हैं। अगर इसकी एवरेज रेंज की बात हम करें तो वो 6000 मीटर्स है। नाउ अगर हम हिमालय के फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करें तो यू कैन सी हेयर कि ये जो इंडियन प्लेट है ये जब जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये लॉफ्टीएस्ट फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर। दिस हैपन्स लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो हिमालयन प्लेट है वो टकराकर जो यूरेशियन प्लेट है उसके नीचे चली गई, एंड अगर वो नीचे चली गई तो यूरेशियन प्लेट जो है इट राइज हाई, वो ऊपर ऊपर की तरफ उठता चला गया एंड धीरे धीरे माउंटेन्स बन गए। एंड हमने देखा कि वो फोल्ड माउंटेन्स है। द रीज़न बिहाइंड इज दिस, जो लैंड है वो सीधे राइज नहीं हुआ है, इट हैज़ राइज इन फोल्ड्स। कहीं पर हाई पीक है, कहीं पर डीप वैली है। इन दिस तरीके से जो हिमालयस है वो फॉर्म हुए हैं। एज यू कैन सी जो इंडियन प्लेट है, जो प्लेन इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई एंड माउंटेन्स राइज हुए, एंड क्योंकि ये राइज होते होते ज़्यादा हाइट पर चले गए इस वजह से यहाँ पर कोल्ड वेदर है। क्योंकि हमें पता है अगर हम हाइट पे जाते जाते हैं तो वेदर जो है, जो टेम्परेचर है वो गिरते जाता है। यू कैन सी दैट द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिकल। जो फोल्ड्स हैं ग्रेट हिमालय की वो बहुत ज़्यादा असिमेट्रिकल है नेचर में। अगर आप देखोगे तो कहीं पर बहुत ज़्यादा हाइट के माउंटेन्स हैं, कहीं पर बहुत कम हाइट के माउंटेन्स हैं, एंड जो कोर है हमारे हिमालय का वो ग्रेनाइट से बना है। नाउ इट इज़ पेरेनियल स्नो बाउंड। पेरेनियल मतलब ये हमेशा, अगर आप देखोगे लाइक 365 डेज इन अ ईयर इट इज़ स्नो बाउंडेड, ये बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो इस रेंज में डिसेंड होते हैं। रेंज है जिसे हम हिमाद्री रेंज कहते हैं, वो काराकोरम रेंज, आपकी जो कैलाश रेंज है, ये सारी जो रेंज है आपकी वो हिमाद्री रीजन में आती हैं। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड रेंज, जो कि हम उसे मिडिल हिमालयस भी कहते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम कॉल्ड द हिमाचल और लेसर हिमालय। जो हमारा हिमाद्री है उसके नीचे वाली जो लेयर है उसको हम हिमाचल कहते हैं, एंड ये जो लेयर है ये हाईली कंप्रेस है और इसमें रॉक्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसकी जो एल्टीट्यूडनल रेंज है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच में वेरी करती है। इस रेंज में आपको बहुत ही ज़्यादा फेमस रेंजेस मिलेंगी जैसे कि पीर पंजाल रेंज, धौलाधार, महाभारत रेंज, एंड इस रेंज में आपको फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं लाइक द कश्मीर वैली, द कांगड़ा, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश में, ये सब आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप देखिए जो हिमाचल का हमारा एरिया ये बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं, हिल स्टेशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो लेयर प्लेन्स के साथ जुड़ती है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं शिवालिक लेयर। देखिए ये जो है कुछ पीक, हाईएस्ट पीक जो है हिमालयस की वो है, और ये पीक्स हमारी मिलती हैं सबसे पहली लेयर में, हिमाद्री लेयर में, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू रेंज, धौलागिरी रेंज, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। इसमें जो भी इंडिया में रेंज पाई जाती है वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम देखें शिवालिक रेंज, जैसे कि हमने देखा कि वो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है, इस रेंज की जो विथ है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है। एज नीचे आते आते जो माउंटेन्स हैं वो धीरे धीरे प्लेन्स की तरफ जाते जाते हैं, तो इसकी विथ जो है वो 10 से 50 किलोमीटर अराउंड होती है। नाउ ये जो रेंज है ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी होती है, जो कि जो मेन हिमालयन रिवर्स है वो लाती हैं। यहाँ पर कोई टफ एकदम फिजिकल रॉक नहीं होती हैं। बेसिकली इसका जो एरिया होता है, इसका जो लैंडफॉर्म होता है, वो जो रिवर्स जो हैं जो अपने साथ कंकड़ पत्थर वो सब जो लेके आती है सेडिमेंट्स, उनसे इसका प्लेन बनता है। एंड ये जो वैली है यहाँ पर थिक ग्रेवल एंड एलुवियम पाया जाता है। धून के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि देहरादून, कोटली धून, पाटली धून, ये बनती कैसे है? जो आपका लेसर हिमालय है और जो आपका शिवालिक है, उनके बीच का जो एरिया होता है वहाँ पर ये धून बनते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी देखा कि जो शिवालिक है वो कैसे बनते हैं, कि जो बड़ी रिवर्स हैं वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती हैं उनसे शिवालिक बनते हैं। तो जब रिवर्स जो है वो नीचे आती हैं, वो लेसर हिमालय में आती है, मिडल हिमालय में, तो वो बीच में जमा हो जाती हैं। अगर कहीं पर डीप वैली होती है तो वो वहाँ पर जमा हो जाती है, एंड धीरे धीरे जब वो पत्थर को काटते हुए आगे निकलती हैं तो वो वहाँ पर अपना जो भी सेडिमेंट्स थे वो सेटल कर जाती हैं। अब ये जो एरिया है जहाँ पर ये सेडिमेंट्स सेटल हुए हैं उनको हम दून्स बोलते हैं। सो हेयर वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून। नाउ द हिमालयस जो है हमने देखा कि अभी 3 तरीके से डिवाइडेड है, दैट इज़ द हिमाद्री, देन द हिमाचल एंड द लास्ट इज शिवालिक। अब वर्टिकल डिवीजन के साथ साथ हिमालयस जो है वो हमारे हॉरिजॉन्टल डिवीजन में भी डिवाइड होते हैं। पहला जो है आपका फॉर इजी, ताकि आप आसानी से समझ सकें, हम नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन। जो आपका रीजन आता है इन दिस रिवर से सतलुज रिवर के बीच में, उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालयास। इसमें आपकी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज आती है। उसके बाद जो रीजन आपका सतलुज से काली रिवर के बीच में पड़ता है उसको हम कहते हैं कुमाऊन हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। इस रेंज में आपकी कैलाश रेंज पड़ती है जो आपका मानसरोवर पर्वत है। नेक्स्ट इज द रीजन दैट लाइज बिटवीन काली रिवर एंड तिस्ता रिवर। काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच का जो एरिया है उसको हम नेपाल हिमालयस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर हिमालयस है वो नेपाल की टेरिटरी में पाए जाते हैं। देन द लास्ट पार्ट इज असम हिमालयस। असम हिमालयस तिस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में मिलते हैं, एंड यहाँ पर बेसिकली जो भी हिमालयस है वो ब्रह्मपुत्र से होके गुजरते हैं। नाउ अब हम जो है लास्ट पार्ट पे फोकस करेंगे। जो तिस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में जो असम हिमालयस बनते हैं, बेसिकली उनको हम पूर्वांचल हिमालयस भी कहते हैं। पूर्वांचल हिमालयस को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, ये है पूर्वांचल हिमालयस। जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ग्रेटर हिमालय की जो सबसे लास्ट रेंज है, जो शिवालिक रेंज है, उसमें से ये पूर्वांचल हिमालयस आते हैं। ऊपर की तरफ ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री में नामचा बरवा आपको दिखाई दे रहा होगा। नामचा बरवा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो ब्रह्मपुत्रा है वो हमारे इंडिया में एंटर होती है। देन ग्रेटर हिमालयस जो है उसके बाद नीचे आप देखोगे डाफला, मारा, आबोर, मिशिमी, ये सारी हिल्स जो हैं ये आपकी मिडल हिमालयस का पार्ट बनती है। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में ये लाई करती है। उसके बाद अगर आप देखोगे नागालैंड में, मिज़ोरम में, मणिपुर में, इन सब में आपको और हिल्स दिखाई देंगी, जैसे कि पटकई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिज़ो हिल्स। ये जो हिल्स है ये पूर्वांचल का पार्ट है। जो हमारे हिमालयाज़ ईस्ट साइड में पड़ते हैं उनको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालयाज़। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एज यू कैन सी इन दिस एनसीईआरटी में ब्रह्मपुत्र जो है हमारे हिमालयस की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को मार्क करता है, एंड जो ईस्टर्न बाउंड्री है हमारी इंडिया की हिमालयस की उसको हम पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वांचल में आपके एग्जाम्पल्स हैं पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिज़ो हिल्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर हिमालयास। देखिए तो ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ से एंटर होती है एंड बांग्लादेश में जाकर वो अपना होगा डेल्टा बनाती है वो अपना। Thank you. If you like it, please subscribe, and thanks for watching. And you can also check out any other YouTube shorts if you want to. Thank you.